नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के खबरों का ये बुलेटिन, देवभूमि समाचार। और बात सबसे पहले टनकपुर की। टनकपुर में साप्ताहिक टनकपुर हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस की शुरुआत को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस पहल को लेकर कहा कि यह सेवा उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत करेगी। ये नई ट्रेन सेवा यात्रियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए आवागमन को आसान बनाएगी। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा के परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है। इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब मैं 2014 से पहले इस क्षेत्र में आता था, लोग कहते थे कि हमारे टनकपुर से ट्रेन नहीं चल पाती हैं। मैं कहता था कारण क्या है, वो कहते थे इसको ब्रॉडगेज करना है, बड़ा पटरी वाली बनानी है। तो मैं सोचता था कि यार ये कब होगा। और सौभाग्य से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब देश में सरकार बनी और जब हमने सबने ये बातें रखी कि भाई ये ख़ास तौर पर मैंने ये बोला कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, तो बात आई तो आती क्यों नहीं है। मैंने कहा भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर तक का बड़ी लाइन नहीं है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमको बड़ी ट्रेन की पटरी हमारी बिछाई गई। फिर यहाँ से ट्रेन की शुरुआत हुई। पहले 2 ट्रेन चली, 1 ट्रेन चली, त्रिवेणी चली। आज नांदेड़ के लिए भी ट्रेन, महाराष्ट्र के लिए हिमालय से निकल के समुद्र के राज्य के लिए आज ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भेजी गई सभी आवासीय मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे राज्य की बड़ी संख्या में आवास विहीन गरीब परिवारों को पक्के घर मिल सकेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक कार्यकाल में गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उसी सोच का हिस्सा है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से गरीबों का केंद्र सरकार पर विश्वास और मजबूत होगा और उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी ने इसे गरीबों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो भी कार्यकाल रहा है, हर कार्यकाल में गरीब की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है। और अभी प्रधानमंत्री आवास की जो डिमांड हमने भेजी थी उत्तराखंड से, वो सारी डिमांड हमारी मंजूर हुई है। बड़ी संख्या में ऐसे जो आवास विहीन गरीब लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास बनेंगे और एक प्रकार से गरीबों के मन के अंदर विश्वास खड़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी गरीब के घर के भी छत देने वाले हैं। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी मूलभूत सुविधाएं 25 जुलाई तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है और साथ ही साफ तौर पर कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का खास तौर से ख्याल रखना है। किसी भी तरह का समझौता श्रद्धालुओं की सुविधा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही पावन कांवड़ यात्रा को निर्बाध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, निर्देश दिए गए और इसके बाद से विभाग भी अब सक्रिय हो गए हैं। जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को यह आदेश दिया गया है कि 25 जुलाई तक सभी मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक कांवड़ पटरी मार्ग से झाड़ी कटान का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही लिब्बर हेडी से मोहम्मदपुर झाल और उत्तरा टेक कॉलेज से कलियर की दिशा में विशेष सफाई और कटान चल रहा है।
ताकि शिव भक्तों के लिए पैदल मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। सूचना आ रही थी कि जो कई सारी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज़ हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स हैं इनको टूरिज़्म के साथ साथ आरटीओ विभाग से भी एक लाइसेंस लेना होता है, जिसमें सवारियों को इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो लगभग 20 इस प्रकार के अवैध हमको शॉप्स मिली, जिनमें हमने नोटिस प्रोवाइड किए हैं और उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो अपना लाइसेंस प्राप्त करेंगे। जो भी इनके जो चालान किए गए हैं वो सारे चालान कोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। जो जुर्माने की दर होती है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है और ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। तब तक इन सबको कहा गया है कि आप लोग टिकटों की बिक्री का कार्य नहीं करेंगे और इनकी दुकान एक तरीके से सीज कर दी गई है। और खबर टिहरी से, जहां कथोली गांव में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर एक विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सत्संग के नाम पर 30 से 40 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं एक व्यक्ति पर मुख्य मार्ग के पास अवैध अतिक्रमण और दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए गए। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच टिहरी के सीईओ महेश लखेड़ा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अंजनी सीड क्षेत्र के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है, जिसमें वीडियो निर्माणकर्ता द्वारा क्षेत्र में धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं, जिस संबंध में पुलिस द्वारा जांच प्रचलित है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर वीडियो जो है मैंने करी थी, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट के द्वारा डाली थी, क्योंकि उसके लिए मैंने एक दिन पहले कंप्लेंट करी। जिस दिन मैटर हुआ था उस दिन कंप्लेंट करी थी। तो जब मुझे लगा कि यार मैटर ना सबको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है पूरे गाँव को, तो इसलिए मैंने वीडियो डालने का मेरा माध्यम ये था कि सारे लोग जागरूक हो जाएं और जो लोग हमारे भाइयों को लालच दे के धर्मांतरण करवा रहे हैं वो ना हो। बस मेरा वीडियो डालने का यही कारण। सर ये धर्मांतरण का मामला है। ये हमारे गांव में एक परिवार के घर में सत्संग हो रहा था, जहाँ पे ये सत्संग के रूप में एक धर्मांतरण होता है, जहाँ पे ज़्यादातर 25 से 30 तो लेडीज़ें थी और ये ज़्यादातर टारगेट लेडीज़ और बच्चों को करा जा रहा है, क्योंकि वो कोरे होते हैं, उन्हें जहाँ मर्जी जो मर्जी दिखवा दो वो कर देते हैं। और 2-3 आदमी थे। इसमें एक आदमी गाड़ी में था, जिसका गाड़ी का नंबर मैं आपको भेज दे दूंगा, जो मेन बंदा था, जो हमारे आते ही वहाँ से भाग गया, एक लेडीज़ों को लेकर भाग गया। इसकी शिकायत मैंने लोकल पुलिस पे करी थी, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने इनको धमकाया, बोला कि ये गलत है, आगे से कभी नहीं होगा। हरिद्वार जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पेयजल विभाग द्वारा निर्मित 3 नई पुलिस चौकियां पुलिस को समर्पित की गई हैं और साथ ही रुड़की में महिला हेल्पलाइन और साइबर सेल के नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं के साथ पुलिसिंग को और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि आम जनता को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिल सकें। रायसी पुलिस चौकी, लक्सर की बाजार चौकी और झबरेड़ा क्षेत्र की लखनौता चौकी का शुभारंभ इसी क्रम में किया गया है। नए महिला हेल्पलाइन केंद्र में महिलाओं से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, जबकि साइबर सेल में आधुनिक तकनीक के जरिए साइबर अपराधों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। पुलिस का लक्ष्य जनता को सुरक्षित माहौल और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। जल विभाग द्वारा पुलिस को जो है 3 चौकियां, एक रायसी चौकी थाना कोतवाली लक्सर और बाजार चौकी कस्बा लक्सर कोतवाली लक्सर और एक लखनौता चौकी थाना जबरेड़ा, ये पेयजल विभाग द्वारा जो है बनाकर दी गई हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत ये 3 चौकियाँ मिली हैं और आज ये हैंडओवर हुई हैं और बरसात के सीज़न से पहले हुई हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था और रेंटेड एकोमोडेशन में वो चौकियाँ चल रही थी। अभी मॉडर्न चौकियाँ जिसमें कि मालखाना और हवालात और मॉडर्न बैरक्स उसके साथ ये मिली हैं, तो निश्चित रूप से इससे पुलिस की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी, एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी, हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अल्मोड़ा में निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सोमवार को एक अहम समीक्षा बैठक हुई।
अपर जिलाधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी युक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में ये बताया गया कि जनपद के सभी 5,27,423 मतदाताओं तक गणना प्रपत्रों का 100% विवरण पूरा हो चुका है। अब तक 4,71,831 प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटलीकरण भी यानी डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो गया है, जो कुल 89.46% है। शेष प्रपत्रों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले शामिल हैं। प्रशासन ने इनकी सूची राजनीतिक दलों को सौंपते हुए सत्यापन में सहयोग की अपील की है, ताकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके और अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित हो सके। SIR का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। SIR का प्रथम चरण 8 जून से शुरू हुआ था और 7 जुलाई यानी कल इसका अंतिम दिन है। प्रथम चरण में सभी मतदाता जो कि अल्मोड़ा की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनको EF यानी एन्यूमरेशन फॉर्म, जिसे हम हिंदी में गणना प्रपत्र कहेंगे, वो BLO के द्वारा घर घर जाकर बांटे गए थे। उनको वापस कलेक्ट करने के बाद उनका डिजिटाइजेशन किया गया। डिजिटाइजेशन के ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल थे, जिसका कुछ मतदाताओं द्वारा प्रयोग किया गया। जो मतदाता फॉर्म डिजिटाइज नहीं हो पाए ऐसे। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर आई और आज से टनकपुर हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो गया। इस नई रेल सेवा से उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले सिख श्रद्धालुओं को काफी लाभ भी मिलेगा। इससे लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। ये रेल सेवा यात्रियों को बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी, जिससे धार्मिक यात्रा के साथ साथ आवागमन भी सुविधाजनक होगी। क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए एक ऐतिहासिक पहल बताया है। देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं, उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रमनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितेंद्र प्रसाद जी और श्री टमटा जी लगातार उन्होंने डिमांड की थी। तो आज हुजूर साहिब नांदेड़ साहिब से शुरू हुई देवभूमि टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में ये गाड़ी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी। इसका एक आज से संचालन शुरू होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिमांड की थी और श्री अजीत गोपचड़े जी ने, श्री अशोक राव चौहान जी ने डिमांड की थी कि हुजूर साहिब नांदेड़ से वाशिम हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए एक ट्रेन सर्विस चालू हो, जिससे कि विदर्भा और मराठवाड़ा के कई जिले उनको मुंबई से कनेक्टिविटी हो। वो ट्रेन भी आज से शुरू हो रही है। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण जारी है। राजधानी देहरादून में अगले 15 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सरकारी कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ और शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सभी विभागों को गंभीरता से इस कैंप का आयोजन करने और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद भी कैंपों का निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं और शिकायतों के समाधान की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। 4 जुलाई से 18 जुलाई का जो हमारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो प्रोग्राम है या सेवा पखवाड़ा, इस पूरे पीरियड में हम लोग जनता को धरातल पर जो भी स्कीम्स हैं उनकी जो बेनिफिट्स पहुंचाने हैं उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। डेज भी डिसाइडेड हैं, नोडल ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स भी डिसाइडेड हैं और मैं पर्सनली खुद भी ये मॉनिटर करूंगा कि इसे इंश्योर किया जा सके कि हमारे जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको टाइमली स्पीडी मैनर में उन्हीं के घर पे या उन्हीं के द्वार पे डोर स्टेप डिलीवरी दे पाए हम और बेनिफिट्स को वहां तक पहुंच। राजधानी देहरादून के मास्टर प्लान 2041 को लेकर जन सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में 6 जुलाई से 21 जुलाई तक सभी 12 सेक्टर्स में जन सुनवाई
आयोजित की जाएगी और इस दौरान आम नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। एमडीडीए के मुताबिक लैंड यूज परिवर्तन समेत विभिन्न विकास संबंधी मामलों का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा। वंशीधर तिवारी ने बताया कि मास्टर प्लान 2041 का उद्देश्य देहरादून के सुनियोजित और संतुलित विकास की रूपरेखा तैयार करना है और इसमें पार्किंग व्यवस्था, हरित क्षेत्र यानी ग्रीनरीज का विस्तार, यातायात सुधार, आधारभूत सुविधाओं का विकास और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनसुनवाई से प्राप्त सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल कर भविष्य की विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें कई तरह की जरूरतें जो आवश्यकता समय के साथ महसूस की जा रही है, जैसे पार्किंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में। शहर में ग्रीन एरिया डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ जो हरित क्षेत्रफल घटा है उस पर भी हम लोगों का ध्यान है कि उसको कैसे बढ़ा करें। कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं, जो जैसे मास्टर प्लान की रोड्स हैं जहाँ पे घर बन चुके हैं और सड़कें नहीं बन सकती, जो अव्यवहारिक जो जनता को दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी इसमें सुनवाई करके उसको भी हटाने का हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। और साथ ही साथ देखिए ड्रेन है, जैसे ड्रेनेज का है, बिजली के सब स्टेशन लगने हैं, तो सारे विभागों के साथ भी हमने इसमें कंसल्ट किया है। जिस विभाग की जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को भी हमने इसमें इंकॉर्पोरेट किया है, ताकि उनके लिए भी जो सुविधा है, जन सुविधा उसको। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।